नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 किसका बात करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं बर्मी का MCQ यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिला हुआ क्वेश्चन के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि इससे पहले हमने 3 क्लास कर चुके हैं। कितने क्लास कर चुके हैं? तो यहाँ से अगर बात किया जाए, हम यहाँ से इससे पहले जो है 3 क्लास को कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा क्लास रहने वाला है? तो ये हमारा चौथा क्लास होने वाला है। ठीक है, जो अभी तक ये 3 क्लास नहीं देखे हैं वो जाके पहले ये तीनों क्लास देखे। क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारा क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये सारा का सारा क्लास क्या रहने वाला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि ये जो है क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में पूछा गया है और एग्जाम को देखते हुए ऐसा क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो है एग्जाम को देखते हुए तैयार किया गया है। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, ये रहने वाला है कि किसी परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध का रंग संकेत किसके लिए होता है? तो धारा की दिशा के लिए, प्रतिरोध का मान के लिए, शक्ति की मात्रा के लिए, या फिर वोल्टेज के स्तर के लिए। यानी कि किसी परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधक का रंग या संकेत किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध के सम्मान के लिए। प्रतिरोध के मान जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। कमेंट क्वेश्चन देखते ही आप कमेंट में आंसर दें कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन न्यू लगे वो भी कमेंट में आप बताएं कि आखिर ये आपको क्वेश्चन जो है नया लगा था। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है? ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण पर, आवेग संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, या फिर द्रव्यमान संरक्षण पर। तो किरचॉफ का जो है पहला नियम किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आवेग का संरक्षण। क्या हो जाएगा? आवेग का संरक्षण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो है किस पर कार्य करता है? डीसी धारा पर, एसी धारा पर, दोनों पर, या कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर जो है किस पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसी धारा पर। वहीं अगर अगला प्रश्न का बात करें तो अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न होने के लिए क्या आवश्यक है? विभवांतर आवश्यक है, चुंबक आवश्यक है, बल आवश्यक है, या फिर संवेग आवश्यक है। तो विद्युत धारा उत्पन्न होने के लिए जो है क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 के ए नंबर। 4 का ए नंबर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विभवांतर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है परावर्तन का कोण सदैव किसके बराबर होता है? अपवर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण के बराबर, सामान्य कोण के बराबर, या किसी के बराबर नहीं। तो परावर्तन का कोण जो है सदैव किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण पर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपतन कोण हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास छठा नंबर है परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन या केवल प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में जो है कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपने समझा होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 7 नंबर। अगला प्रश्न जो है हमारा ये रहने वाला है, अगला प्रश्न है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज जो है किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, क्यूरी दंपति ने की थी, या फिर डाल्टन ने किया था? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो है किसने किया था? हेनरी बेकरल ने, रदरफोर्ड ने, क्यूरी दंपति ने, या फिर डाल्टन ने? तो 7 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है हाफ लाइफ जो है किससे संबंधित है? हाफ लाइफ किससे संबंधित है? रासायनिक अभिक्रिया से, रेडियो धर्मी अपघटन से, यांत्रिक कार्य से, या फिर दाब से? तो हाफ लाइफ किससे संबंधित है? हाफ लाइफ जो है किससे संबंधित है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेडियो धर्मी अपघटन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो धर्मी अपघटन क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां नंबर यानी कि अभी तक आपने 8 क्वेश्चन किया है। कितना क्वेश्चन किया है? टोटल 8 क्वेश्चन किया है फिजिक्स का। ठीक है, तो टोटल फिजिक्स का 8 क्वेश्चन जो आपने किया, इसमें से ये जरूर बताएं कि 8 में से आपने कितने सही क्वेश्चन किया है, कितने क्वेश्चन जो है आपने सही किया है, और कितने क्वेश्चन जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, ये कमेंट में बताएं। तो अगला प्रश्न हमारे पास रहने वाला है 9वां नंबर, यानी कि यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है NaOH किस प्रकार का यौगिक है? NaOH जो है किस प्रकार का यौगिक है? तो अम्ल है, क्षार है, लवण है, या फिर गैस है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है किस प्रकार का लवण यौगिक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षार हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न का बात करें। अगला प्रश्न हमारे पास है पानी का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या फिर दहन अभिक्रिया? तो पानी का जो है विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 का उपयोग किस रूप में किया जाता है? अपचायक के रूप में किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, या फिर लवण के रूप में किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो 11वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑक्सीकारक। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात करें 12वां नंबर क्वेश्चन का, तो 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो है यहाँ पे देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4Cl, NH3Cl2, N2H4Cl, NH4CO3। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा?
अमोनियम क्लोराइड का जो है रासायनिक सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर हो जाएगा NH4Cl। NH4Cl क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस प्रकार की गैस है, विषैली गैस है, ज्वलनशील है, निष्क्रिय है या घूटन पैदा करने वाली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस प्रकार की गैस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर के डी नंबर। राइट आंसर घूटन पैदा करने वाले, घूटन पैदा करने वाले क्या जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है 14वां नंबर। 14वां नंबर कह रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर का पीएच मान कितना होता है। तो 0 होता है, 7 होता है, 10 होता है या फिर 14 होता है। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच मान कितना होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 7 होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 7 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसी धातु की तन्यता मेलाबिलिटी का अर्थ क्या है। तार में खींचने की क्षमता, हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनने की क्षमता, गर्मी संचरण की क्षमता या फिर कठोरता, या फिर क्या हो जाएगा कठोरता। तो 15 का बी नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर, हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनने की क्षमता। हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनने की क्षमता हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें अगला क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, तो जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, धातु के रूप में किया जाता है या फिर लवण के रूप में किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग। ठीक है, अभी उसी प्रकार अगला प्रश्न है, तो अभी तक आपने क्या किया था, क्वेश्चन देखा केमिस्ट्री का। अभी तक आपने क्या देखा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखा। अब यहाँ से जो है चलने वाला है, अभी तक आपने केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखा। अब ये बताइए कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का जो आपने क्वेश्चन देखा, इसमें आपको क्या फील हुआ और कौन कौन से क्वेश्चन जो है आप जानते थे, कौन सा क्वेश्चन आपको न्यू लगा, ये जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, तो यहाँ से चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि अब बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से अब बायोलॉजी का चलने वाला है। ठीक है, यहाँ से क्या चलेगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन चलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियों को क्या कहा जाता है। न्यूरॉन कहा जाता है, मेनिंजेस कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है या एक्सॉन कहा जाता है। तो मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियों को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 के बी नंबर, यानी कि मेनिंजेस कहा जाता है, मेनिंजेस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो मेनिंजेस कहा जाता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है। मानव शरीर में जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए नंबर, यानी कि ऑक्सीजन जो है हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो 1 मिनट रुके। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने अभी तक देखा है 18वां नंबर क्वेश्चन हो गया है ऑक्सीजन। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस पदार्थ से लाल रंग होती है।
क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, मायोग्लोबिन के कारण या फिर प्रोटीन के कारण। तो लाल रक्त कणिकाएं जो है किस पदार्थ से लाल रंग की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर के राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हीमोग्लोबिन के कारण का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक समान मनुष्य क्या हो जाएगा? एक समान मनुष्य में कितने युग्म पेयर्स होते हैं? एक समान कितने युग्म होते हैं? तो 10, 11, 12 या फिर 13। एक समान मनुष्य में कितने पेयर्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 12। हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? 12 हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें अगला प्रश्नों के बारे में, तो अगला प्रश्न हमारे पास रहने वाला है 21 नंबर। 21 नंबर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन है पहला नंबर, पाचन क्रिया में एंजाइम पेप्सिन किस पर कार्य करता है? वसा पर कार्य करता है, प्रोटीन पर करता है, कार्बोहाइड्रेट पर करता है या फिर फाइबर पर करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 के बी नंबर। 21 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, प्रोटीन पर करता है। क्या जाएगा राइट आंसर? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा, परागण के द्वारा, प्रकाश के द्वारा या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा? तो पौधों में लैंगिक जनन जो है किसके द्वारा होता है? पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागण के द्वारा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? परागण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है, श्वसन होती है, पाचन होती है या फिर उत्सर्जन होती है? तो पौधों की जड़ों में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर के बी नंबर। 22 का बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा श्वसन क्रिया। श्वसन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग जो है ब्लड पंप कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है, हृदय कहलाता है, यकृत कहलाता है या फेफड़ा कहलाता है? तो मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग जो है ब्लड पंप का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 200 हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है, 210 होती है या फिर 216 होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होता है। कितना हड्डियां होता है? तो 206 हड्डियां होता है।